नमस्कार, मैं हूं सच्चिदानंद वशिष्ठ। और सज्जनों, वृष राशि के लिए अप्रैल का महीना कैसा रहने वाला है। देखिए, वृष राशि का स्वामी शुक्र वृष राशि के अंदर ही चल रहे हैं, तो ये समय घर के अंदर कुछ सजावट का सामान, कुछ इंटीरियर इनकी व्यवस्था होगी और उपभोग करने के बहुत सी सामग्रियां घर के अंदर जुटाई जाएंगी। लेकिन एक बात का ख्याल रखें, ये जो है किसी भी, अगर स्त्री है तो पुरुष की तरफ और पुरुष है तो स्त्री की तरफ आकर्षित करते हैं और उनसे मेल करवाते हैं। तो इससे जैसा आप उचित समझें उसके अनुसार आप मार्ग अपनाइए। लेकिन बृहस्पति आपके 11वें स्थान में है और 11वां स्थान का बृहस्पति लाभ के स्रोत खोलता है, आय के स्रोत खोलता है। इसके अलावा भाइयों से मेलजोल पैदा करवाता है और संतान की तरफ से जो है सुख देने वाला या संतान का योग बनाने वाला होता है और पढ़ाई वालों के लिए अच्छा परिणाम देने वाला है। और इसके सिवा जिनका संबंध नहीं हुआ है तो उनका संबंध यानी विवाह आदि सगाई संबंध जो है ये बनवाने वाले हैं। शनि आपके 10वें स्थान में हैं, तो अगर अब तक आपकी सर्विस नहीं लगी है तो आप सर्विस का प्रयास कीजिए। इस महीने आपकी सर्विस का योग जरूर बन जाएगा। किसी भी प्रकार का उत्थान का या प्रमोशन का भी ये समय है। जिनकी प्रमोशन ड्यू है उनका प्रमोशन यहाँ पर निश्चित होने की संभावना बनती है। राज्य कृपा, राज्याधिकारियों से कृपा, राजनेताओं से कृपा इसमें प्राप्त हो सकती है। और राजनेता जो है इस समय पर अपना कोई अपने स्तर से ऊपर का जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अब चलते गए राहु की तरफ। राहु आपके 12वें स्थान में है, तो ये महीना आपको विशेष करके ये ध्यान रखना होगा कि कहीं कोई जोखिम मत लेना, कोई रिस्क मत उठाना। आपके साथ कोई धोखा हो सकता है, दगा हो सकता है और कहीं भी छल हो सकता है। और इसके साथ साथ कोई कानूनी विवाद उत्पन्न हो सकता है। हॉस्पिटल भगवान ना करे, वरना ऐसी भी स्थिति आ सकती है कि हॉस्पिटल भी जो है हमें एडमिट होना पड़ जाए या फिर कोई कानूनी विवाद के अंदर हम फंस जाएं। तो ये बातें जो मोटी मोटी हैं ये हमने आपको देने का प्रयास किया। पत्नी के स्वास्थ्य की तरफ जरूर ध्यान रखें और स्त्रियां अपने पति के स्वास्थ्य की तरफ जरूर ध्यान रखें। अब नित्य प्रति की जो है वो डेट्स के हिसाब से क्या फल आपको प्राप्त होने वाला है, तो पहली तारीख आपके लिए खर्चों की रह सकती है, लेकिन साथ में ही मित्रों के साथ और भाइयों के साथ अच्छा तालमेल बनाएगी। 2, 3, 4 तारीख ये थोड़ी सी चिंता उत्पन्न करने वाली है, तो उन चिंताओं के निवारण के लिए दूध का दान, चावल का दान और चीनी का दान जो है आपको करना चाहिए। 5, 6 तारीख विद्यार्थियों के लिए बहुत बढ़िया है और अच्छी जो है उसके अंदर कुछ भी कार्य आप विद्यार्थी लोग करते हैं, एग्जाम अगर है तो सफल होंगे, कहीं भी इंटरव्यू है तो आप सफल होंगे। लेकिन 7 और 8 तारीख के लिए आपको थोड़ा सा जो है संभलना होगा, क्योंकि 7 और 8 तारीख में आपको किसी न किसी प्रकार का किसी उलझन के अंदर आप फंस सकते हैं। और 9 और 10 तारीख ये आपके लिए सुंदर और सुखद रहेंगी। कोई नया व्यापार प्रारंभ हो सकता है, नए व्यापार की योजना बन सकती है, कोई साझेदार आपको जो है मिल सकता है। तो ये कुल मिला करके और अच्छी जाएंगी। लेकिन अब जो है 11, 12 और 13 तारीख ये स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। यहाँ पर स्वास्थ्य आपका गिर सकता है, अस्वस्थ आप हो सकते हैं, तो उसके प्रति आपको सावधान रहना होगा। किसी भी प्रकार का कोई बाहर जाने की कोई योजना बन रही है या कोई मुहूर्त आदि करने की योजना बन रही है तो उसको स्थगित करें। इस समय पर कार्य आपका सफल नहीं होगा। लेकिन 14, 15, 16, 17, 18 और 19 तारीख गजब की है, बहुत अच्छा परिणाम देने वाली है। लंबी यात्रा भी हो सकती है, राज्य की भी कृपा प्राप्त हो सकती है, कहीं कोई पदोन्नति हो सकती है, किसी न किसी प्रकार का राज्य से आपको लाभ हो सकता है। पिता की कृपा और पिता से सहयोग या जो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त हो सकता है। लाभ के स्रोत जो है आपके खुलेंगे। अब 20, 21 तारीख में किसी नुकसान से बचें,
किसी भी जोखिम से बचें। कहीं पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, किसी से लेन देन नहीं करना है, वरना धोखा हो जाएगा। और 22, 23, 24, 25, 26 तारीख, 27 और 28 तारीख, यहाँ तक के ये जो 7 दिन हैं ये आपके खुशियों के हैं, आनंद के हैं और उत्सव मनाने के हैं। परिवार में, समाज में, हर जगह आपकी प्रतिष्ठा इस समय पर बढ़ेगी और धन लाभ भी आपको होगा। 29 और 30 तारीख जो है वो थोड़ी सी चिंताजनक रह सकती है, तो उसके लिए आपको भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए, जिससे कि आपका ये संकट या चिंता से आप मुक्त हो सकें। बाकी और जानकारियों के लिए 5 चीज़ों की ज़रूरत है: जन्म का स्थान और जन्म की तारीख, महीना, सन और समय। ये अगर आपके पास हैं तो इन नंबरों के ऊपर आप संपर्क करके, कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं अर्पण करके और आप जो भी जानना चाहते हैं वो जान सकते हैं। और अगर आप निःशुल्क सेवा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप फेसबुक के ऊपर रात्रि को 9 बजे हमारे साथ आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान किया जा सकता है। नमस्कार।